नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग। तो जो हम लोग अपनी प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किया है, ठीक है। एक आपका कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005, उसका एक प्रैक्टिस सेट हो चुका है। यहाँ पे और मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ, तो आप लोग इसको भी अच्छे से पढ़ के तैयार कर लीजिए, क्योंकि कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए ये कुछ भी पता नहीं है। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस ही करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है, बाल अधिकारों पे कन्वेंशन सीआरसी का मसौदा तैयार करने में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मतलब जब बाल अधिकारों पे कन्वेंशन, जिसको सीआरसी चाइल्ड कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन, सीआरसी बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये आपको फुल फॉर्म भी अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि हो सकता है कभी फुल फॉर्म ही पूछ ले सीआरसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो उसका मसौदा जब तैयार किया गया था, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संगठन था जिसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। तो सबसे पहले है आपका यूनेस्को, उसके बाद है WHO, फिर है यूनिसेफ या फिर ILO, ठीक है। तो कौन सा संगठन इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बच्चों की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो यूनिसेफ से रिलेट करती हैं, ठीक है। आपका सी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR का प्राथमिक कर्तव्य क्या है। पीड़ितों को वित्तीय मुआवजा प्रदान करना, जागरूकता अभियान चलाना, पीड़ितों की राहत के लिए उपायों की सिफारिश करना, या फिर माता पिता के अधिकारों की वकालत करना। तो यहाँ पे क्या है, पीड़ितों की राहत के लिए उपायों की सिफारिश करना। मतलब जो भी पीड़ित हैं उनको कैसे राहत मिलेगी, इन सब चीज़ों की सिफारिश करना। सिफारिश मतलब रिकमेंड करना, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम के तहत देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, गृह मंत्रालय, या फिर मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो कौन सा है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसके लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत बाल तस्करी के दोषी पाए गए व्यक्ति के लिए कारावास की अधिकतम अवधि क्या है। अधिकतम कितनी है, अधिकतम आयु होती है 3 वर्ष, ठीक है। 1 से 3 वर्ष तक की सजा आपको मिल सकती है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करने की शक्ति किसके पास होती है। तो इस क्वेश्चन में पिछली बार भी बहुत कंफ्यूजन था, तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे, भारत के राष्ट्रपति, राज्य के मुख्यमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, या फिर राज्य के राज्यपाल। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, राज्य के, मतलब स्टेट का जो SCPCR आपका होता है, एक तो स्टेट का होता है, एक पूरा आपका भारत का होता है। तो अगर भारत की बात करेगा तो हमेशा आप प्रधानमंत्री लगा के आएंगे, स्टेट की बात करेगा तो आप राज्य के मुख्यमंत्री लगा के आएंगे, क्योंकि जो स्टेट में मेन होता है वो इस सब चीज़ों का ध्यान रखेगा, और जो आपका नेशनल लेवल पे होगा, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन दूर यहाँ पे हो गई होगी आपकी। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार कन्वेंशन CRC के तहत बच्चों को दिया गया मौलिक अधिकार है। काम करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, वोट देने का अधिकार, या फिर संपत्ति का मालिक होने का अधिकार। तो शिक्षा का अधिकार दिया गया है, ठीक है, ये मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की संबंधित कानूनों, नीतियों और कार्यक्रम की समय समय समीक्षा करने में बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR का क्या उद्देश्य है। बाल श्रम को बढ़ावा देना, बाल संरक्षण कानूनों की कड़ाई से कार्यान्वयन सुनिश्चित करना, कमियों की पहचान करना और सुधार की सिफारिश करना, माता पिता के अधिकारों की वकालत करना। तो कमियां देखता है ये, मतलब निगरानी रखने का क्या मतलब है कि क्या कमियां वो देखता है, फिर उसमें कैसे सुधार किया जा सकता है टाइम टू टाइम, वो भी बताता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला बाल संरक्षण इकाई DCPU के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए कौन जिम्मेदार है। जिला कलेक्ट्रेट, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग जिसको SCPCR बोलते हैं, या फिर ग्राम पंचायत, या फिर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR, ठीक है। तो ये काम DM साहब करते हैं, मतलब जिला कलेक्ट्रेट जो है वो इस काम को करते हैं, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम के तहत स्थापित बाल कल्याण समिति CWC का प्राथमिक कार्य क्या है। जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है उसका
प्राथमिक कार्य पूछा गया है। बाल श्रम कानूनों का प्रवर्तन, बाल हिरासत मामलों का न्याय निर्णय, या फिर परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, जरूरतमंद बच्चों की देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करना। तो जरूरतमंद जो भी बच्चे हैं उनकी कैसे सुरक्षा की जाएगी, ठीक है, कैसे उनको एक सेफ्टी वाला एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा, ये सब जिम्मेदारी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत किसी बच्चे के प्रति क्रूरता का दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के लिए अधिकतम दंड क्या है? 1 वर्ष के लिए कारावास, 3 साल की कैद, 5 साल की कैद, या फिर 7 साल की कैद। तो ये अधिकतम दिया गया है 7 साल की कैद उसको दी जाएगी अगर जितना क्रूरता का मतलब है बहुत ज़्यादा ही उस अपराध के लिए वो इंसान जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की अंतर्राष्ट्रीय संधि के सिद्धांतों और प्रावधानों पर आधारित है। तो ICCPR के अतिरिक्त, या फिर UDHR, या फिर CRC, या फिर ICERD। तो ये किसके अंडर में आती है? आपकी अधिकारों पर कन्वेंशन, जो आपका CRC होता है उसके अंडर में ये संधि और सिद्धांत का प्रावधान है। ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरूरतमंद बच्चों की देखभाल और सुरक्षा में शामिल एजेंसियों और संस्थानों के कामकाज की निगरानी या मूल्यांकन के लिए कौन सा प्राधिकरण जिम्मेदार है? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जिला बाल अधिकार जिसको DCPU बोलते हैं, बाल कल्याण समिति, या फिर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। तो ये कौन जिम्मेदार है? NCPCR। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के संबंध में राज्य सरकार का प्राथमिक कर्तव्य क्या होता है? पीड़ितों को मुआवजा प्रदान करना, प्रत्येक बच्चे के लिए अभिभावक की नियुक्ति सुनिश्चित करना, बाल श्रम को बढ़ावा देना, बच्चों का पुनर्वास और सामाजिक पुनरीकरण सुनिश्चित करना। तो बच्चों के लिए रहने के लिए अच्छी सी व्यवस्था करवाना, सारी चीज़ें ये सब स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के संदर्भ में चाइल्ड लाइन सेवा क्या है? एक चाइल्ड लाइन सेवा होती है, तो उसके बारे में पूछा गया। ठीक है। बच्चों को कानूनी सहायता प्रदान करना, बाल श्रम शिविरों की संचालन करना, संकट में फंसे बच्चों के लिए आपातकालीन सहायता और बचाव सेवाएं प्रदान करना, बाल विवाह को बढ़ावा देना। तो इसका क्या होता है? संकट में जो बच्चे फंसे हैं उनको बचाना, ठीक है, और उनको उचित जो सेवाएं हैं वो प्रोवाइड करवाना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बच्चों के कल्याण के उद्देश्य के कार्यक्रमों और पहलों के वित्त पोषण और समर्थन के लिए कौन सी सरकारी एजेंसी जिम्मेदार है? तो NHRC है, NCPCR है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, या फिर वित्त मंत्रालय। तो कौन सी जिम्मेदार होती है आपकी? जो महिला और बाल विकास मंत्रालय है वो जिम्मेदार होता है। ठीक है। तो यहाँ पे C ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा कि भारत में बच्चों के कल्याण के उद्देश्य की कार्यक्रमों और पहलों के वित्त पोषण को समर्थित करने, वित्त पोषण मतलब फंडिंग जो दी जाती है, तो वो किसकी है? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्रालय। ठीक है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR के वार्षिक बजट को मंजूरी देने के लिए कौन सी प्राधिकरण जिम्मेदार है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत की संसद, या फिर राज्य के मुख्यमंत्री। तो यहाँ पे किसका पूछा गया है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण। तो ये कौन? अभी मैंने बताया, तो भारत के प्रधानमंत्री इसके लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में कौन सा प्राधिकरण बच्चों की देखभाल और संरक्षण में शामिल संस्थानों के लाइसेंस और पंजीकरण को निलंबित या रद्द करने की सिफारिश करता है? NCPCR, DCPU, CWC, या फिर शिक्षा मंत्रालय। तो ये कौन करता है? NCPCR करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत बाल संरक्षण अधिकारी CPU की क्या भूमिका है? जो CPU होता है, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है, ठीक है, उसकी क्या भूमिका है? बाल अधिकारों के उल्लंघन की जांच करना, बच्चों को कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान करना, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समन्वय करना, बाल संरक्षण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन और निगरानी करना। बाल संरक्षण कार्यक्रमों को कार्यान्वयन और निगरानी करना ये इस अधिकारी की ड्यूटी होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल अधिकार कन्वेंशन
सीआरसी के तहत बच्चों को दिया गया अधिकार नहीं है? भेदभाव से सुरक्षा का अधिकार, निर्णय लेने में भागीदारी, रोजगार का अधिकार या फिर जीवन और अस्तित्व का अधिकार। ठीक, तो कौन सा है? रोजगार का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम के तहत किसी बच्चे को खतरनाक व्यवसाय में नियोजित करने का दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति का संगठन के लिए कितना दंड रखा है? 10,000, 25, 50 या फिर 1 लाख। तो ये कितना रखा गया है? 10,000। ठीक है, मतलब कोई ऐसा संगठन चला रहा है उसके लिए पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण एनसीपीसीआर में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य की नियुक्ति के लिए कौन सी इकाई जिम्मेदार होती है? मतलब जो एनसीपीसीआर है आपका, उसमें आयोग के संरक्षण के लिए एनएचआरसी में एक सदस्य की नियुक्ति होती है। वो किसकी जिम्मेदारी होती है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री या फिर एनएचआरसी के अध्यक्ष। तो ये जो एनएचआरसी के अध्यक्ष है वो सदस्य की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सरकारी निकाय एक राज्य के भीतर देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले सभी बच्चों का डेटाबेस बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है? तो एनसीपीसीआर, डीसीपीयू, एनसीपीसीआर, यहाँ पे एससीपीसीआर है, सॉरी। इसके बाद गृह मंत्रालय। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? कौन सा सरकारी निकाय एक राज्य के भीतर, ठीक है, राज्य के भीतर की बात की गई है, तो ये कौन हो जाएगा आपका? एससीपीसीआर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एकीकृत बाल संरक्षण योजना आईसीपीएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब आईसीपीएस की फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम। बाल श्रम को बढ़ावा देना, माता पिता को वित्तीय सहायता प्रदान करना, व्यापक बाल संरक्षण सेवाएं प्रदान करना, बाल विवाह कानून बनाना। तो इसका क्या हो गया? बाल श्रम को बढ़ावा, व्यापक बाल संरक्षण सेवाएं प्रदान करना। ठीक है, जिससे जो बच्चे हैं उनकी प्रोटेक्शन की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बाल तस्करी के मामलों की बात आती है तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर की प्राथमिक भूमिका क्या रहनी चाहिए? तस्करों को गिरफ्तार करना, बचाव अभियान चलाना, बाल तस्करी पर निगरानी और रिपोर्टिंग, तस्करी के शिकार बच्चों को आश्रय प्रदान करना। बाल तस्करी पर निगरानी और रिपोर्टिंग एनसीपीसीआर का मेन काम होता है। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन विश्व स्तर पर बाल अधिकारों पर कन्वेंशन सीआरसी के कार्यान्वयन की देखरेख करता है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को या फिर यूनिसेफ या फिर डब्ल्यूएचओ या फिर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसको आईएलओ बोलते हैं। तो बच्चों से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं वो कौन करता है? यूनिसेफ। ठीक है, तो ये आपके 25 क्वेश्चन थे। आशा करती हूँ आपको अच्छे लगेंगे और इनको पढ़ना कंपलसरी है। मैं हर तरीके के क्वेश्चन इसलिए लेके आ रही हूँ कि पता नहीं आपको कैसे घुमा के वो क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि एक जैसे क्वेश्चन है, कुछ घुमा के हैं, कैसे भी पूछे, तो आप हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहें। ठीक है, तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं। और आज आपकी लास्ट डेट है, तो फॉर्म में अगर अभी भी कोई करेक्शन करना है तो आप कर सकते हैं रात 11 बजे तक। इसके बाद ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगा। ये यूट्यूब चैनल है, इसको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिनको क्लासें नहीं मिलती हैं वो लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, लर्निंग टुगेदर से जुड़ने के लिए, इतना प्यार और सम्मान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से जुड़े रहें। धन्यवाद।